ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं पूजा। तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगी। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना तो ये काम नहीं करता। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। अभी तो रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम। ये शिव कुमार सर है कौन? माना मेरे सपने मेरी औकात से भी बड़े, पर हासिल तो मैं करके ही रहूंगा। अगर हमारे होते हुए भी हमारे बाप से कोई गलत बोल गया तो क्या फायदा इस जवानी का? बोला बेटे कभी झुका नहीं करते, मैं तभी कान फाड़ू थोड़े में नहीं झुका ही नजरें मेरे यार गंजेड़ी शराबी जुआ। जो कहते हैं पैसा नहीं इज्जत कमाओ, उन्हें कहना चाहता हूँ कभी खाली जेब जाओ बाजार में, तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। पैसा है तो ही इज्जत है। आज के समय में जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है ना, वो व्यक्ति काफी स्ट्रांग होता है। और कोई भी व्यक्ति अकेले रहना तब सीख लेता है जब उसको कोई सच्चा साथ देने वाला नहीं मिलता। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, हो यूं ही रो। अमीर बनकर इतना तो सीख लिया, बिकते तो सब है, बस दाम सही देना होता है। महंगाई के दौर में तोरा दुख ना होखे, ऐसे अपन सुंदर शरीर के घाम में जराए लगल तनी, और केहू के आगे तोर हाथ ना फैलावे के पड़े रे हमार माई। यही से खेले कूदे की उम्र में कमाए लगल तनी। हेलो एवरीवन, तो भाई मैं अपने गांव का पहला ऐसा बंदा बन चुका हूं जिसके पास तीनों गाड़ियां हैं। स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर और एक बोलेरो भी है, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो हमेशा से मैं ऐसे ही बोलता हूँ आपको कि मेहनत करो, अपने सपने पूरे करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, अपने परिवार के सपने पूरे करो। सपने बड़े देखो, स्ट्रगल भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी, पेशेंस भी ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन एंड में सक्सेस भी बड़ी मिलेगी। भाई इतनी मेहनत तो कर लेना कि आने वाले 10 साल के बाद तुम्हारा खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाए। किले 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੱਟ ਦੇ ਪਰਾਉੜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਟੈਟ ਕੁੜੇ नहीं मुंडा जिम। भाई एक चीज ध्यान रख, लोग तेरे पीछे अगर बुराई करते हैं इसीलिए तो वो तेरे पीछे है ब्रो। देख भाई, आज की दुनिया में ये जान लेना जरूरी है, पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। कि ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। मतलब बिजनेस में कौन सी 3 चीजें होती है जिसको करने से बिजनेस आगे जाता है? बिजनेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कौन से 3 हिस्से होंगे? एक होता है प्री सेल, सेल की पहले। एक होता है सेल और एक होता है पोस्ट सेल।
कोई भी बिजनेस को अगर आगे जाना है ना, ये तीनों पे पकड़ होना चाहिए, और जिसका तीनों पे पकड़ है वो बिजनेस रॉक करे। मैंने एक बात ऑब्जर्व की है इतने सालों में, पीपल डू हैव लॉट ऑफ ब्रेन टू गो फॉर मेकिंग योर एक्सटेंसिव सेल। आप सेल बड़ा अच्छे से करते हो, पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितना आपका सेल अच्छे से होता है ना, उतने ही चलो आपकी पोस्ट सेल में आपने देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सेल्स 50 लोग लगाएंगे सेल्स में, सर्विस में 2 लोग। वी बिलीव इन सेल्स नॉट ऑन सर्विस। आपने सेल करा है ना, अब आपका काम है वो जब तक खुश ना हो तब तक उसको सपोर्ट करो। और जो ये करने में कामयाब होता है ना, वो जो बंदा आपसे सेल करके लेकर गया है ना, वो 10 लोगों को आपको रेफर करता है। लेट इट बी एनी बिजनेस, बिजनेस की सफलता का राज पोस्ट सेल, सेल्स नहीं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। There are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest. जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। बात समझ मेरे भाई, 100 से 1000 बनाने की मत सोच, 1000 से 100 कमाने की सोच। औकात की बात करी थी ना, समय आ गया औकात दिखाने का। अभी दिखाएंगे ना सबको औकात। तुम अपने रंग बदलो, मैं अपना वक्त बदलूं। सच है, कहाँ रही पहले जैसी यारी, सबके कंधे पर है घर की जिम्मेदारी। किस्मत ने जाने दिल ये खेल कैसे खेले। अगर मेरे को कोई परेशान करेगा, चाहे वो कहीं से भी छूटा हो, कुछ भी हो, कितने साल, 50 साल जेल में रहो, 100 साल रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता भाई। तू मुझे परेशान करेगा, मैं तो टांगूंगा तुझे। रोटी खाने से ज्यादा समय लगता है रोटी बनाने में, बनाने से ज्यादा समय लगता है उसे कमाने में, और कमाने से ज्यादा समय लगता है उसे उगाने में। तो जब भी रोटी खाएं, खुश होकर खाएं और धन्यवाद करें बनाने वाले का, कमाने वाले का। और देख भाई, हमारे यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है कि हमने नहीं किया था या तो फिर गलती से हो गया था। ना ना, ये हमने किया था और 2 बार सोच कर किया था। अब तुम उखाड़ लेना जो उखाड़ सकते हो हमारा। तो मेरी भी सुन लो, अगर शहद की तलाश में निकले हो तो मधुमक्खियों का काटना तो बर्दाश्त करना ही होगा। संघर्ष को झेलने की औकात हो तभी सफलता की चाहत है। मेरे भाई, कुछ भी कर, कुछ भी, लेकिन कामयाब हो जा, क्योंकि आज से 2-3 साल बाद ये जमाना हाय हेलो नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा तेरी औकात कितनी। 15 बीघे जमीन में 2 आदमी को बंटवारा करना पड़े, ऐसी शक्ति पैदा करो कि घर का बंटवारा नहीं, प्रदेश पे कब्जा हो। अब तो सोच लिया भाई, इन रिश्तेदारों से तो तभी मिलेंगे जब हमारी गाड़ी की कीमत इनकी औकात से ज्यादा होगी। पैसा इतना कमाओ कि 4 लोग नहीं 40 लोग बोले, साला ये करता क्या है, समझता है ना। प्यार व्यार सब धोखा है, पैसा कमा अभी भी मौका है। इश्क जैसे है एक आदि, इश्क है एक तूफा, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान। मम्मी आप देखना, एक दिन ना मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और ये रिश्तेदार और पड़ोसी जो आपको गरीबी के ताने मारते ना, ये भी नहीं सुनने पड़ेंगे। और वैसे भी आप तो प्लेन में भी नहीं बैठे, आपको दुबई ले जाऊंगा प्लेन में। वहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स होती हैं, और ये साड़ी भी आपकी कितनी पुरानी हो गई है। एक बार बड़ा आदमी बन जाने दो, आपको रोज़ नई साड़ी गिफ्ट करूँगा, आपको इतना खुश कर दूंगा, इतना। लगता है कोई आया है। बोला था ना आपको मैंने,
एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, सारी खुशियां ला के आपको दूंगा। बन गया बड़ा आदमी, बस थोड़ा सा लेट हो गया मम्मी। लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का गोल बस पैसा। पैसा पैसा पैसा, हर बंदे को पैसा चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम कहीं भी जाओ लोग तुम्हें देखें, तुम पर फोकस करें। भाई लोग तुम पर फोकस क्यों करेंगे? आज के टाइम पर शक्ति की कीमत है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। हम अपनी औकात पर आएंगे तो नजारा बड़ा भव्य होगा। हमारी बर्बादी की चाह रखने वालों का भ्रम तोड़ना हमारा पहला कर्तव्य होगा। विरासत में नहीं चाहिए कुछ हमें, हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। भाई पैसा नहीं कमाना, मोटा पैसा कमाना है। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावा ही पैसा ही। भाई एक फैक्ट बताऊं, तुम अच्छे और समझदार ना जब बनते हो जब तुम्हारे पास पैसा होता है। जब हर कोई तुम्हारे पास आता है कि भाई ये मैं काम कैसे करूं, ये मैं काम करूं या ना करूं, और जब भाई पैसा नहीं होता ना, कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। एक पासे छोरा कल्ला, दूजे पासे खोज सारी रहना चीज के किसे के समझ नहीं आ रही। राय इकट्ठे होके आजो सारे करके सलाह साले तले आ। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा के पास टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गई, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में। बर्बाद कर दूंगा अपनी सारी जवानी अगर बात मेरे भाइयों पर आई। कम पैसा ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा पैसा कम प्रॉब्लम। भाई जब भी ये लगे ना कि यार बहुत हो गया, अब मैं थक गया, अपनी माँ के बारे में सोच लेना एक बार। बस इतनी मेहनत कर लेना कि वो कहीं जाए तो उन्हें ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज लूं या ना लूं, बल्कि ये सोचे कि सारा खरीद लूं या बस यही रहने दूं। कोई करता देख तरक्की मैथों साड़ा नहीं हुंदा, मां तेरे वांगू जाके किसे दा माड़ा नहीं हुंदा। ताइयों ते फील करो जब गाड़ी आपके पैसों की होगी और जब आपके पापा उस गाड़ी में बैठेंगे, जब वो आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, उस मोमेंट को आप सोचो और मेहनत करो। जो हम पर भरोसा करता है हम उन्हें जान दे सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। मुझे लग रहा है भाई तू अभी कंफर्ट जोन में है। सुबह उठना, चाय के साथ सिगरेट लेना, फिर जॉब के लिए निकलना, फिर वहां पे लंच करना और लंच के साथ फोन चलाना, फिर घर पे आना, घर पे आने के बाद फिर फोन चलाना, फिर डिनर करना और सो जाना। भाई अपनी फैमिली को और खुद को टाइम कब देगा? तुझे लाइफ में 3 चीजें डेवलप करनी है। पहला न्यू स्किल्स, सेकंड चैलेंजेस, थर्ड एक्शन। इन तीनों चीजों को मर्ज करेगा ना तो लाइफ में कंफर्ट जोन से तू इजीली बाहर निकल जाएगा, और जब तक कंफर्ट जोन में रहेगा तू लाइफ में रोता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रो। ये उम्र बा पैसा कमा लो, जवानी आबाद हो जाई, और उमरिया के रोग नजरिया से होला तो तनी नजर के अपन काबू में रख लोगे बाबू, ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाई। दर्द में बानी ता कहतानी हो,
के दर्दिया हम सहतानी हो। गुस्सा तो बहुत आता होगा जब तुम्हारी बहन के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता होगा या छेड़ता होगा। भाई खुद को ना इतना काबिल बना लो कि तुम्हारे घर में से कोई लड़की बाहर निकले तो सबकी नजर नीची हो और उन्हें ये डर हो कि अगर नजर ऊपर हुई तो जान खतरे में। साडी गोली ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਲਫੜਾ ਕਰੇ ਨੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਖੜੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਜੱਟ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਬੇ ਖੌਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕਸਕੀਰੀ ਬਣ ਜੇ। पर ये चीज मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा कि ना तो हम पीछे हटने वाले, ना किसी से दबने वाले, 1% नहीं दबने वाला, सिंगल 1% भी। बिस्तर पर स्त्री की चीखों से उत्तेजित हो जाने वाले लोग अक्सर उनकी तेज आवाज से नाराज हो जाते हैं। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती। सर अंदर उतरते हैं तो बुरा सा तो लगता ही है कि यार क्या जिंदगी हो गई, नरक में उतर के सर दे करके मतलब काम कमाना खाना पड़ रहा है। In some of the dirtiest and riskiest jobs in the world. मैं घर से सुबह निकलता हूँ ना तो मेरे घर में मेरे बच्चों को पता नहीं है कि मैं घर में घुसूंगा या नहीं घुसूंगा। अरे मेरा ध्यान चूक जाता है और मैं चल रहा हूँ और मेरे 2-3 बारी चोट भी आ गई, सीवर में पैर चला गया, मेरा आधा हिस्सा बाहर और आधा अंदर, मेरे पैर में भी चोट लगी, मेरे यहाँ साइड में भी बैक में, ये मेरे दांत टूटे पड़े हुए, पाइप एकदम से छूट करके हाथ से और मेरे मुंह पे आके लगा और मैं कई महीने खाना खाने से भी परेशान था। के हिसाब से जो मेरी मेहनत है मेरे नजरिए में वो पैसे मिलते नहीं है। वो कहते हैं भैया इसको हाथ मत लगाना, चप्पल बाहर उतार के आओ, जूते बाहर उतार के आओ, करते ही हैं लोग बाग भेदभाव। तो उस समय बड़ा मतलब एक अंदर से गुस्सा सा भी आता है और चिड़चिड़ापन भी आता है, लेकिन अब क्या मजबूरी है, उनसे लड़ भी नहीं सकते। मेरी जान नाम हो या पैसा, मैं सिर्फ कमाने की सोचता हूँ, जमाने की नहीं। हमेशा याद रखें, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उन्हें काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। और मेरी नजर में हर वो लड़की टैक्सी है जो हर मर्द से बात करती है। अगर मर्द हो तो पैसे को बहुत संभाल के खर्च करना, क्योंकि बिना पैसे वाले मर्द को समाज रद्दी के समान समझता है। I can fix that. ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। शस्त्र उठाओ। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। देख, अगर तू चाहता है कि जीवन में तेरी सभी इज्जत करे और तेरे को कोई हल्के में ना ले, तो ये 3 बातें ध्यान रखना कि जब भी तू किसी इंसान से बात कर रहा है ना, तेरे सामने कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, उसकी आंखों में देख के बात कर। दूसरा, जब तू कोई बात समझा रहा है किसी को और कोई बीच में चू चपड़ करे, तो वहां पर ऐसा सन्नाटा पैदा करो जैसे कोई वहां पर मातम हुआ हो। तीसरा, जब कोई इंसान तेरी बेइज्जती कर रहा है ना, तो वहां पर तेरे को मुंह से जवाब नहीं देना, अपनी आंखों से जवाब देना है। और वहां पर उस इंसान को तेरी आंखें देख के समझ जाना चाहिए कि इंसान क्या बोलना चाह रहा है, ताकि लाइफ में वो ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा ना करे। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। है जहां
चल अपनी तरक्की तो धीरे धीरे हो रही है, पर मजा बहुत आ रहा है ससुरा। जलने वालों की संख्या जो दुगनी हो रही है। सीना तान के गलत को गलत कहो, तारीख दलेरों की लिखी जाती है, दलों की नहीं। लोग कहते हैं पैसा आने से इंसान अंधा हो जाता है। मैं अंधा होना चाहता हूँ। प्यार में अंधे होने से तो बेहतर है पैसे में अंधे हो जाओ। भाई जो भी लोग आपसे बोलते हैं ना कि तेरा क्यों होगा लाखों की भीड़ में, तुझ में क्या स्पेशल है ऐसा, तो भाई ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। तुम अपनी मेहनत करते चलना और खुद से पूछना मेरा क्यों नहीं, बस तुम्हें जवाब मिल जाएगा। समय लगेगा पर होगा ज़रूर। और फिर जब हो जाए तो ऐसी किसी बिल्डिंग के सामने फ़ोटो खींच के पर्सनली भेजना। शाबाशिया, शाबाशिया, शाबाशिया। जल्दी लाऊंगा वो दिन जब कामयाबी मेरी होगी और खुशी मेरे माँ बाप। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਸ मेरी याददाश्त बहुत तेज है बाबा, माफ करना, रहम किसी पर भी नहीं होगा। छोटा सा रोल सिखाया था बापू ने, आज तक दुख दे रहा है। अपनी लड़ाई हो जाए हाथ जोड़ दो, पर भाई दोस्त की हो जाए भगवान का नाम लेके हाथ छोड़ दो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जब हमें कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तब हमें हमारे सारे रिश्ते, सारे लगाव छोड़कर वो करना होता है जो हमें करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद हो। मैं दूसरे घर की बेटी हूँ, मतलब मैं रोड में गिरी हूँ। जग से हारा नहीं मैं, खुद से। सुबह 6 बजे से उसका आदमी छोड़ के चले गया है, तो इधर ही थी ये बहन। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, चौथा बार हो गया। आपने कुछ खाना खाया, कुछ खाओगे आप? हाँ अभी नहीं, मुझे भूख नहीं। तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल। ठीक है बहन, यहाँ पे जो हमारी जितनी बहनें हैं ना, सब लोग जाते हैं काम करने। ठीक है, यहाँ वहाँ पे वर्कशॉप है, तो सारा काम होता है कि पेपर बैग बनाना, सिलाई का, लिखने का, ये लिखते हैं। तो जिसको जो काम आता है उस हिसाब से वहाँ पे काम मिलता है। तो कल सुबह में आपको वहाँ पे काम भी लगवा देंगे कि आप वहाँ पे बैठ के, यहाँ गाड़ी आती है, गाड़ी उनको लेके जाती है, वहाँ पे काम करके फिर सब शाम को यहाँ आ जाते हैं। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ो। किस बात का गुरूर करते हो 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी बंद करने की भी शक्ति नहीं रहेगी जब पहुंचोगे शमशान घाट पर। अगर लग रहा है कि बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि फिर भी लगे रहिए, क्योंकि ये वर्ष शनि का वर्ष है और इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करोगे कहीं न कहीं उतना ज्यादा फल मिलेगा। अगर आप 50 बार 100 बार भी असफल हो गए हैं तो भी लगे रहिए, क्योंकि ये वर्ष शनि का वर्ष है। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। और शनि 30 साल बाद में कुंभ राशि में चल रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं फल तो मिलेगा और मजबूत फल मिलेगा। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जब हम शरीर का बल दूसरों के शोषण करने में लगाते हैं, वासनाओं के पोषण में लगाते हैं,